हाय फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एचसीएल टेक में एक पोजीशन बनाया हुआ है। हमने पोजीशन बनाया हुआ है 1237 रुपये 58 पैसे पे, और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 1249 पॉइंट यानी 1248-49 के आसपास ये प्राइस अभी चल रहा है। आइए अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमने जो एचसीएल टेक में बाय किया वो क्यों किया, और क्या हमारा हाइपो था एचसीएल टेक में, उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आज हमने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे निफ्टी का लेवल पोस्ट किया हुआ था, वो लेवल मैंने ये पोस्ट किया हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने 8:14 पे इसको हमने पोस्ट किया था आज के लिए। ये हमारा लेवल था निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का लेवल हमने ये पोस्ट किया था। ये पोस्ट किया था 8:53 पे। ये हमारा सपोर्ट था, पहला सपोर्ट ये था, दूसरा सपोर्ट ये था, हमारा पहला रेजिस्टेंस था। यानी यहीं कहीं ओपन होकर ये रेजिस्टेंस से टकराएगा और शायद इससे ऊपर जाने की संभावना कम थी और यहीं से गिरने की कोशिश करेगा। ये हमारी आज धारणा थी। तो हम इसको भी देखते हैं, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से हमारा लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, निफ्टी ओपन हुआ है। ओपन होते ही इसने लोअर लो बनाया और कल के क्लोजिंग प्राइस पे ही ये सपोर्ट लेके फिर से हमारे रेजिस्टेंस से टकराया, और रेजिस्टेंस से टकराने के बाद फिर से ये लोअर लो बनाया और हमारे रेजिस्टेंस का जो जोन था उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये अगले रेजिस्टेंस की तरफ चल गया, और हमारे मात्र 4 या 5 पॉइंट रह गया था हमारे रेजिस्टेंस से टच करने का। लगभग हमारे रेजिस्टेंस के आसपास ही पहुंचा था, और फिर से वहां से सेलिंग आई, और हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था जो बाद में सपोर्ट बन चुका था, जब प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया तो यही एरिया एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, और जब वहाँ से दूसरे रेजिस्टेंस से गिरा है तो ये एरिया ही एक सपोर्ट का काम ब्यूटीफुली किया है। उसी प्रकार बैंक निफ्टी का जो हमने लेवल पोस्ट किया था, बैंक निफ्टी कल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है, और ऊपर ओपन होके ये हाई बनाते हुए सीधे हमारे रेजिस्टेंस से टकराया है। जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था उससे टकराया है, और वहाँ से फिर ये गिरने की कोशिश किया है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्यूटीफुली हमारे लेवल को ये रिस्पेक्ट दिया है। तो हम थोड़ा सा एचसीएल टेक का जो हमने ट्रेड लिया था उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो आखिर हमने एचसीएल टेक में ट्रेड क्यों लिया था। जब हमने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देख रहे थे, तो 15 मिनट के चार्ट पे निफ्टी ने आज बाई साइड का ही इशारा दिया था, यानी इसने सेल साइड का इशारा नहीं दिया। इसने ये बताया जो आज मार्केट में बाइंग होने वाली है। तो जब ये बता दिया जो आज मार्केट में बाय होने वाला है, तो हमने आईटी सेक्टर का चार्ट का अध्ययन कर रहे थे। तो आईटी सेक्टर में हमें कल के गिरावट के बाद हमें एक सपोर्ट दिख रहा था, जो ये सपोर्ट है, यानी इसका जो प्रीवियस स्विंग था वो एक सपोर्ट का काम करना चाहिए था, हमारा ये अनुमान था। और ये ओपन हुआ है कल के क्लोज प्राइस यानी कल के लो के नीचे ओपन हुआ है। ओपन होकर सीधे ये अपने सपोर्ट से टकराया है। सपोर्ट से टकराने के बाद निफ्टी यहाँ पर हमें शो कर दिया जो आज बाय होगा। उसके बाद आईटी सेक्टर ने भी ये इसको तोड़ने के बाद फिर से इसी के ऊपर आ गया, यानी आईटी सेक्टर भी ये इंडिकेट कर दिया जो आज बाय होने वाली है। तो हमने एचसीएल टेक का अध्ययन करने की कोशिश किया। तो एचसीएल टेक में भी हमने देखा, जब डेली चार्ट में हमने अध्ययन किया तो हमने देखा जो आखिरी बार एचसीएल टेक इसी कैंडल के हाई को ब्रेक करके ये ऊपर गया था, यानी इस कैंडल को बार बार तोड़ने की कोशिश किया।
तोड़ नहीं पाया और इसी कैंडल से ये सीधे ऊपर जाने की कोशिश किया। HCL टेक की आज की जो ओपनिंग है इस कैंडल के हाई के ऊपर ओपनिंग है, तो हम देख रहे थे जो क्या इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करता है HCL टेक या नहीं करता है, या यहाँ से सेलिंग आ जाता है। तो जो हमने 5 मिनट पे देखा तो यहाँ पर ये बाय होने की, यानी इस जिस लेवल को इसने रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश किया था उसी को तोड़ के फिर से ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। इधर IT सेक्टर भी ये कर रहा था, जब हम बाइंग होने वाले हैं इशारा कर दिया था जो अब बाय होगा। इधर निफ्टी भी इशारा कर दिया था जो बाय होने वाले हैं, आज सेल नहीं होंगे। तो ये निफ्टी, IT सेक्टर और HCL टेक ये तीनों ने कंफर्म कर दिया था जो आज मैं बाय साइड के लिए जाने वाला। तो जो हमारा जो एंट्री था HCL टेक में बाय साइड के लिए, हमने 1 मिनट के चार्ट पे एंट्री लिया था। करीब करीब ये 11:30 के आसपास हमें कंफर्म हो गया था अब ये ऊपर जाएगा। तो उसके बाद जो ये स्विंग बनाया है, ये जो स्विंग बनाया है, ये जो स्विंग बनाया है, स्विंग बना के जो लोअर लो बनाने की कोशिश किया है और इसी लेवल को तोड़ने की कोशिश किया है, तोड़ने पाया और फिर से इसी लेवल को जो क्रॉस कर दिया है। जो इस लेवल को क्रॉस किया है वो ये कैंडल था। इस कैंडल के हाई को तोड़ने की फिर से कोशिश किया और नीचे आने की ये कैंडल ने कोशिश किया है, लेकिन ये करने पाया, फिर से हायर हाई बना दिया। जब ये हायर हाई बना दिया तब हम इसी कैंडल के आसपास यहीं कहीं यानी 1237.58 या 560 के आसपास हमने एंट्री लिया था और इसी कैंडल को लो को हमने एक SL बनाया था। यानी जो हमारा जो SL था वो बहुत ही छोटा था। हमने एक मामूली सा रिस्क लेके हमने इस ट्रेड में को एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया था। यानी हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो करीब करीब यहीं कहीं हमारा एंट्री पॉइंट था। इस लेवल पे हमने एंट्री किया था और हमारा जो SL था वो था इस कैंडल के नीचे हमने SL लगा के रखा हुआ था। यानी 1250 के आसपास करीब करीब हमने SL लगाया था। ये हमारा SL था। हमने एंट्री यहाँ बनाई थी 1237.58 के आसपास हमने एंट्री बनाई थी। और हमारा जो टारगेट था, जो हमारा पहला टारगेट था, वो टारगेट था 5 मिनट के कैंडल का है। यानी 5 मिनट के कैंडल का है था 39.70 के आसपास था, 1249.70 के आसपास था। जो हम पहली बार जब आया तो इसने हमारे टारगेट से मात्र 35-40 पैसा नीचे से ही ये फिर से इसमें सेलिंग आ गई थी। जब सेलिंग आया था तो हमने अपना जो टारगेट है उस टारगेट को रिवाइज करके ये जो कैंडल बनाया है, यानी 1248.95 इस कैंडल का लो है। इससे 20-30 पैसा यानी करीब 1248.50 पे हमने यहाँ पे अपना टारगेट नीचे कर दिया था और यहीं पे आया और हमारा टारगेट लेके दे के फिर से ये नीचे आने की कोशिश किया है। तो इस तरह से हमने आज के ट्रेड लिया था और इस तरह से हमने आज के ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। तो ये था आज के ट्रेड का वीडियो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए।